ये आ जाएगा समेशन डी एक्स बराबर, पहले प्लस जोड़ लें फिर माइनस जोड़ लें, तो ये प्लस में हो जाएगा 5, 10 5 15, प्लस में हो गया 10 और 5 15, अब माइनस में कितना है 10 5 15 5 20, 10 30, 5 35, 5 40, 40 हो गया माइनस में और 15 हो गया प्लस में से। ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5 और 3 2 25 -25, समेशन डी एक्स बराबर -25 आ गया। और शॉर्टकट का फार्मूला हम आपको बताए हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये का मतलब क्या माने थे, 15 माने थे। हम एज्यूम मीन कुछ भी मान सकते हैं, जो इसमें नहीं है वो भी मान सकते हैं, लेकिन क्या मानना चाहिए, मोटा मोटी सबसे कम संख्या और सबसे अधिक संख्या के लगभग बीच वाला मान लेंगे, इसलिए हमने 15 मान लिया है। ये हो गया 15 प्लस समेशन डी एक्स कितना आया -25 बटे एन का मतलब 10। ये हो गया 15 प्लस माइनस -2.5 इज इक्वल टू 12.5 हो गया आंसर। तो चाहे डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक भी निकालें, चाहे शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक भी निकालें, मीन अर्थमेटिक मीन सेम आएगा, ये नहीं कि अलग अलग मेथड से अलग अलग आएगा, एक ही आएगा। वहाँ डायरेक्ट मेथड में भी अर्थमेटिक मीन 12.5 आया था और शॉर्टकट मेथड में भी अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 12.5। यही दो मेथड से हम लोगों को सवाल बनाना है। वैसे एक मेथड और होता है स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन उसको हम नहीं बताएंगे, केवल आप डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से ही सवाल बनाइए। जनरली लिखा नहीं रहता है एग्जाम में या क्वेश्चन में कि डायरेक्ट से बनाना है कि शॉर्टकट से बनाना है, लेकिन फिर भी आपको देख लेना होगा कहाँ शॉर्टकट लगाना चाहिए कहाँ डायरेक्ट, वो सब हो जाएगा। धीरे धीरे सवाल बनाइएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज में। अब फिर रह गया डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालना है, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालना है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस दोनों में सेम है। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, शॉर्टकट मेथड में हो जाएगा मीन बराबर ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये है, तो इसमें क्या है ना, ये दोनों सीरीज के लिए है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए यही फार्मूला है डायरेक्ट शॉर्टकट, और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए यही फार्मूला है। क्यों एक ही फार्मूला है, क्योंकि कंटिन्यू डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक एक्स होता है और एक एफ होता है, और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या रहता है, क्लास और फ्रीक्वेंसी, ये जो वर्ग अंतराल में रहता है। तो इसको जहाँ जैसे ही मिड वैल्यू बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स और एक्स और एफ दोनों सेम हो जाता है। इसीलिए चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यूअस सीरीज हो, अर्थमेटिक मीन निकालने का सेम फॉर्मूला है। डायरेक्ट में एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स बटे एन, और शॉर्टकट में एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब इस पर सवाल बना लिया जाए। सवाल जो बनाएंगे तो हम बता दिए हैं आपको कि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों में सेम है, तो हम एक सवाल जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज में ले लेते हैं। अब उसको हम देख लेते, बता देंगे आपको कि ये डिस्क्रीट भी यही चीज़ है। जैसे रहेगा क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 4, 7, 10, 12, 8, 5, 3 ऐसे दे दिया कंटिन्यूअस सीरीज। और कर दिया कि इसका अर्थमेटिक में निकालिए, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। तो पहले तो डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, चाहे डायरेक्ट से बनाना हो चाहे शॉर्टकट से बनाना है, सबसे पहले इसका हम मिड वैल्यू निकालेंगे, मध्य मूल्य निकालेंगे। अब मिड वैल्यू का वही है तरीका, बता चुके हैं पहले भी, लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, 0 + 10/2, 5, 20 10 30, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। ये मिड वैल्यू हो गया। अब जैसे ही हमने इसको मिड वैल्यू में बदल दिया तो क्या हो गया, ये x हो गया और ये f हो गया। जस्ट लाइक डिस्क्रीट सीरीज हो गया। ये डिस्क्रीट में भी क्या रहता है, एक x रहता है और एक f रहता है, तो वही चीज बन गया। इसीलिए मीन निकालने का फॉर्मूला सेम है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यूअस सीरीज हो। कंटिन्यूअस सीरीज में जहाँ मिड वैल्यू निकाले वो बन गया डिस्क्रीट। अब हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड में। मीन क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, मीन बराबर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में समेशन fx डिवाइडेड बाई ए, यही ना होता है। एक कॉलम हम लोग बना लेंगे f × x। डायरेक्ट से बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट मेथड। f × x ये है 5 का 20, 105, 250 और ये कितना हो गया 35 × 70 और 35, 0 7 5 12, 420, ये हो गया 8 5 40, 4 और 832 4 36, ये हो गया 5 5 25, 25 2 27, 5 6 15, 6 3 18 19। इस तरह से f × x दोनों को गुना कर दिए, इसको जोड़ देंगे, ये कल आएगा समेशन f × x। जोड़ लीजिए 5 5 10, 5 15, 1 9 1 10, 7 17, 3 20 23, 23 2 25, 5 30, 2 32, बच गया 3 3 1 4, 2 6 3 9, 4 13, 2 15, 1 16, 16 से 25 हो गया। और ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसको जोड़ लेंगे, क्या है वो n है, या बताया था समेशन f, एक ही चीज है, जोड़ लेंगे यही n कहलाएगा। 7 × 11, 11 2 13, 13 8 21, 21 5 26 29, 2 2 1 3 1 4, 49। और उसके बाद हम लोग मीन का फॉर्मूला कर देंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या बताया है, मीन बराबर समेशन fx बाई n, ये हो जाएगा 1625 बटे 49, 49 भाग दे करके निकाल लेंगे, जो भी आएगा। ये हो गया अर्थमेटिक बेड डायरेक्ट मेथड में, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस दोनों के लिए सेम हो गया। अब आ जाइए आप, यही डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में शॉर्टकट से बनाने का है। तो शॉर्टकट से बना, इसको भाग दे दीजिएगा, 1600 1625 बटे 49 भाग दे करके निकल जाएगा। और उसका जो आएगा वही अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। इसको हम आपको शॉर्टकट से बना देते हैं, आंसर तो सेम आएगा। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में क्या है, जो x है ना, x में एक मान लेंगे हम, एज्यूम्ड मीन। जैसे डायरेक्ट मेथड में भी एज्यूम्ड मीन माने, तो वही चीज यहाँ भी है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच हम अर्थमेटिक मीन मान लेंगे। तो जैसे है कि
35 मान सकते हैं बीच का, या 25 भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं। ऐसा कोई मोटा मोटी नियम नहीं है, सबसे छोटा सबसे बड़ा दोनों को जोड़ करके उसका 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा उसी के आसपास 2-4 अंक ऊपर 2-4 अंक नीचे एज्यूम में मान लेंगे। हम एज्यूम में यहाँ पर 25 मान लेते हैं, और उसी के नीचे क्या कर देंगे dx। dx का मतलब x माइनस a, वही x माइनस 25। तो क्या करेंगे, 5 में से 20 गया, 25 गया, माइनस 20, माइनस 10, 0, प्लस 10, प्लस 20, प्लस 30 और प्लस 40। ये dx आ गया। dx का मतलब वही x माइनस a, ये x है मिड वैल्यू वाला, और a 25 माना है, निकाल घटाते जाएंगे, और लास्ट में एक कॉलम बना देंगे f इंटू डी एक्स। तो f से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 20 चौक 80, ये हो जाएगा माइनस 70, ये हो गया 0, ये हो गया 120, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 120। सबको जोड़ देंगे, यही कराएगा समेशन f इंटू डी एक्स। कितना आएगा, पहले प्लस को जोड़ लेते हैं, 0, 5 2 7, 2 9 6 15, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 550, ये हो गया 150 माइनस में 0 0 4। बस अब इसके बाद जो है शॉर्टकट का जो फार्मूला आपको हम बताएं, पहले ही बता दिए तो फिर बता दे रहे हैं। मीन बराबर a प्लस समेशन एफ डी एक्स बाई एन। ये क्या माने थे 25, प्लस समेशन एफ डी एक्स 400 बटे 49, ये 49 एन है आपका। अब इसको भाग देके निकालेंगे, जो भी आएगा वही जितना डायरेक्ट मेथड से निकाले थे उतना ही शॉर्टकट मेथड से भी निकाले थे, वही आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक में। डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड में कितना निकाले थे, हाँ तो मिटा दिए हैं, जो भी है उसमें जो भी अर्थमेटिक में आएगा वही इसमें भी आएगा फाइनली। तो ये तीनों हो गया आपका इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। तीनों में हमने आपको अरिथमेटिक मीन बता दिया, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, ये दोनों आप बना लीजिएगा, किताब में आपकी किताब है होगी स्टैटिस्टिक्स का, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी किताबें हैं। आप कहिएगा तो हम भी किताब एक लिखे हैं, वो भी बता सकते हैं, या और सब भी किताब, इसमें आप तीनों सीरीज में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस में अर्थमेटिक मीन बना के लाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट से भी बनाइएगा, शॉर्टकट मेथड से भी बनाइएगा। ठीक है, बुक देना टाइम है। हाँ। इसमें लिखते हैं फाइंड अर्थमेटिक मीन of the following income, जैसे दे दिया इनकम, इसको आपको दोनों से बनाना है, डायरेक्ट मेथड से भी और दूसरा शॉर्टकट से भी बनाना है। ये होमवर्क है आपका। इनकम, मंथली इनकम है ये, इसको एक्स कर लेते हैं,
120, 150, 180, 220, 250, 300, 220, 350, 370 और 260। ये इंडिविजुअल सीरीज है इनकम का, मंथली इनकम का। इसका हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। एवरेज इनकम डायरेक्ट मेथड से ही बनाना है, शॉर्टकट से ही बनाना है। और आपको तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट मेथड में बता ही चुके हैं, मीन बराबर समेशन x बाई एन, और शॉर्टकट मेथड में मीन बराबर a प्लस समेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। इसको बना लीजिएगा। और इसका जो आंसर है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर जो है 242। मीन जो है वो बराबर आ जाएगा 242। चाहे डायरेक्ट से बनाइए चाहे शॉर्टकट से बनाइए, इसको बना लीजिएगा। और एक सवाल कंटिन्यूअस सीरीज का भी दे देते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज तो लगभग उसका फॉर्मूला सेम होता है। तो एक जो है हम आपको कंटिन्यूअस सीरीज में भी डायरेक्ट और शॉर्टकट से अर्थमेटिक मीन निकालने का सवाल होमवर्क में दे देते हैं, इसको बना लीजिएगा। उसके बाद कल हम फिर नया चीज़ बताएंगे। एक आपको कंटिन्यूअस सीरीज में ही दे देते हैं, क्लास और फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 10, 22, 30, 28 और 10। ये है कंटिन्यूअस सीरीज। इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, डायरेक्ट से भी और शॉर्टकट से, दोनों से बना लीजिएगा। डायरेक्ट मेथड से भी बना लीजिएगा और शॉर्टकट से भी बना लीजिएगा। इसका आंसर है, चाहे डायरेक्ट से बनाइए चाहे शॉर्टकट से बनाइए, अर्थमेटिक मीन तो आ जाता है 25.6। बना लीजिए। बस आज इतना ही है, आप इसको बना लीजिएगा, फिर कल मिलते हैं।